दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोयम फादर रिटर्निंग होम बाय दिलीप चित्रे। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने आपके महाराष्ट्र बोर्ड के इंग्लिश के क्लास 12 के सिलेबस को लगभग कंप्लीट कर लिया है और कुछ कुछ बाकी है। तो अगर आपको आगे सभी चैप्टर्स के अपडेट्स चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। तो इस पोयम में पोएट दिलीप हमें अपने फादर के सैक्रिफाइस के बारे में बताते हैं। अपने फादर क्या, वो दुनिया में जितने भी फादर हैं उनके बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि फादर कितना सैक्रिफाइस करते हैं अपने बच्चों के लिए। तो दोस्तों पोयम को और अच्छे से जानने के लिए चलिए इसे लाइन बाय लाइन एनालाइज करते हैं। माई फादर ट्रैवल्स ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन। तो यहाँ पर दिलीप जी कहते हैं कि उनके जो पिता है वो ट्रैवल करते हैं लेट इवनिंग, मतलब कि जब वो काम करते हैं तो काम करते करते बहुत ही देर हो जाता है, तो इसलिए उन्हें जो ट्रेन मिलता है वो बहुत ही लेट में मिलता है, मतलब कि वो घर बहुत ही लेट में आते हैं। स्टैंडिंग अमंग साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट। कम्यूटर्स मतलब लंबे यात्रा करने वाले, मतलब कि इनके फादर के साथ जितने भी और लोग आते जाते हैं ट्रेन में, ये वर्ड उनके लिए यूज़ हुआ है। तो ये जो सभी लोग हैं ये खड़े हैं येलो लाइट में। दोस्तों यहाँ जो येलो लाइट है इसका मतलब है कि यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं वो सभी सैड है, यानी कि वो सभी दुखी है। सबब स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आइज। अब यहाँ पर रुक कर मैं आपको अच्छे से बता दूं कि ये जो वर्ड है ये कहा जाता है। दोस्तों आप बेसिकली जब ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आप ट्रेन के विंडो से या ट्रेन के गेट से देखते होंगे कि आपके नज़र के सामने बहुत सारे छोटे छोटे झोपड़ियाँ आती है। तो ये वर्ड इसीलिए यूज़ हुआ है। और अनसीइंग आइज मतलब कि जो राइटर के फादर है यानी कि पोएट के जो फादर है वो इन सभी चीज़ों को देख कर अनदेखा कर देते हैं। His shirt and pants are soggy and his black raincoat stained with mud and his bag stuffed with books is falling apart. So फादर का जो शर्ट है वो भीग गया है और उनका जो रेनकोट है उसमें मड यानी कि कीचड़ लग गया है। दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूँ इन सभी चीज़ों को पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है कि ये रेनी सीजन है। एंड हीज बैग स्टफ्ड विथ बुक्स इज़ फॉलिंग अपार्ट। और फादर जो बैग लेकर है उनसे वो बैग कंट्रोल नहीं हो रहा, मतलब कि उनकी उम्र हो गई है और उनसे इतना वज़नदार बैग नहीं संभाला जा रहा है और ये बैग उनके कंधों से गिरता जा रहा है। हिज आइज डीम्ड बाई एज फेड होमवर्ड थ्रू द ह्यूमिड मॉनसून नाइट। फादर की आंखें कमज़ोर हो गई है और अभी जो सीज़न है वो मॉनसून सीज़न है, मतलब कि अभी रेनी सीज़न है। नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन। तो अब जो फादर के बेटे हैं यानी कि जो राइटर है यानी जो पोएट है वो अब स्टेशन में आ चुके हैं और वो देखते हैं कि उनके फादर ट्रेन से उतर रहे हैं। लाइक अ वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस। पोएट जब अपने फादर को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि उनके फादर बहुत ही लंबे समय के बाद आते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा डीप जाना होगा तभी आपको इस लाइन के बारे में समझ में आएगा। तो मुझसे जितना हुआ मैंने समझाया। ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ द ग्रे प्लेटफॉर्म। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ प्लेटफॉर्म के पीछे ग्रे क्यों लगा। थोड़ा आप अपना सेंस यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बारिश हुआ तो वहाँ का जो प्लेटफॉर्म होगा वो बहुत ही गंदा हो चुका होगा, तो इसलिए यहाँ पर ग्रे यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर आने के बाद पोएट के जो फादर हैं वो बहुत ही जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि उन्हें बहुत ही जल्द घर जाना है। क्रॉसेस द रेलवे लाइन इंटर्स द लेन। और अब उनके फादर रेलवे लाइन को क्रॉस करते हैं और इंटर्स द लेन मतलब कि वो अपने घर के रास्ते की ओर बढ़ते हैं। हिज चप्पल्स आर स्टिकी विथ मड। तो फादर का जो चप्पल है वो कीचड़ से चिपक चुका है, बट ही हरीज ऑनवर्ड, लेकिन तब भी वो जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें घर पहुंचना है। होम अगेन मतलब अब फादर घर पहुंच चुके हैं। आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी। और अब घर आने के बाद ये कमज़ोर चाय पीते हैं। ईटिंग अ स्टेपल चपाती और एक बासी रोटी खाते हैं। रीडिंग बुक और फिर उसके बाद एक किताब पढ़ते हैं। ही गोज़ इनटू द टॉयलेट टू कंटेम्पलेट। तो अब फादर टॉयलेट जाते हैं। कंटेम्पलेट मतलब कि फादर इसलिए टॉयलेट जा रहे हैं क्योंकि वो वहाँ पर जाकर सोचेंगे। कंटेम्पलेट मतलब दोस्तों थिंकिंग यानी कि कुछ सोचना। मैंस इस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम अ मैन मेड वर्ल्ड। ये जो इस्ट्रेंजमेंट है इसका मतलब होता है सेपरेशन यानी कि सेपरेट होना, अलग होना। तो फादर टॉयलेट में जाकर सोचते हैं कि मनुष्य अपने संसार से अलग हो जाता है, वैसे ही फादर अपने फैमिली से अलग हो चुके हैं, मतलब कि अब घर में उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं होता और कोई भी उन्हें घर में रेस्पेक्ट नहीं देता। कमिंग आउट ही ट्रेम्बल्स एट द सिंक। अब फादर टॉयलेट से बाहर आते हैं और वो सिंक के पास जाते हैं यानी कि वो बेसन के पास जाते हैं और यहाँ पर आकर वो
ट्रेम्बल्स, यानी कि यहाँ पर आने के बाद वो घबराने लगते हैं। द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड्स। सो अब फादर अपना हाथ धोते हैं और जो पानी है वो बहुत ही ठंडा है। अ फ्यू ड्रॉपलेट्स क्लिंग टू द ग्रेइंग हेयर्स ऑन हिज wrist। तो जैसे ही अब पानी उनके कलाई में आया तो उनका जो हेयर है वो उनके हैंड से चिपक जाता है। सलेन का मतलब होता है उदास। तो फादर के जितने भी बच्चे हैं वो अब इनके साथ जोक्स या कोई भी जो सीक्रेट है, यानी कि कोई भी गुप्त बात जो है वो शेयर नहीं करते। ही विल नाउ गो टू स्लीप लिसनिंग टू द स्टैटिक ऑन द रेडियो। सो अब फादर सोने के लिए जाएंगे और वो रेडियो को सुनेंगे। ड्रीमिंग ऑफ हिज एंसेस्टर्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रेन। और वो सोने के समय अपने एंसेस्टर्स यानी कि वो अपने पूर्वजों का और अपने ग्रैंड चिल्ड्रेन का यानी कि अपने पोतों का सपना देखेंगे। थिंकिंग ऑफ नोमैड्स इंटरिंग अ सब कंटिनेंट थ्रू अ नैरो पास। और वो नोमैड्स के बारे में सोचेंगे, यानी कि वो बंजारे लोग के बारे में सोचेंगे। नोमैड्स मतलब बंजारे लोग यानी कि जिप्सी, जो यहाँ वहाँ घूमते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में फादर सोचते हैं जब वो सोने के लिए जाते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये पोयम लाइन बाय लाइन समझ में आ गया होगा। और हाँ दोस्तों, एक और बात, मेरे एक और चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाए और उस चैनल को चेक करें।